इस बार बहुत सारे बोर्ड्स की ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, जिसकी वजह से जो आंसर शीट है उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। किस तरह की होगी आंसर शीट, किस तरह आपको फिल करना है, कितने पेजेस होंगे, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आंसर्स किस तरह से आपने लिखने हैं, आपको एक एक चीज़ सारी डिटेल बताने लगा हूँ ताकि आपको पेपर हल करने में आसानी हो। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर लाजमी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन का नहीं पता और वो आंसर्स गलत लिख के आते हैं, आंसर शीट का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स या तो कट जाते हैं या तो फिर उनके जो पेपर हैं वो सही तरीके से चेक नहीं होते। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, ऑन स्क्रीन जो मार्किंग है वो मार्किंग ये बोर्ड का मसला है, लेकिन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स को, आपके जो पेपर्स हैं जैसा कि आपका इंग्लिश का पेपर है, उर्दू का है, केमिस्ट्री का है और फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का, ये जो पेपर्स हैं आपके, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग इनमें की जाएगी। तो इनकी जो आंसर शीट्स हैं वो ज़रा देख लीजिए। अब जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर शीट के जो पेजेस होंगे वो 26 पेजेस होंगे। जब आप पेपर के लिए बैठेंगे, आपको जब आंसर शीट दी जाएगी तो सबसे पहले आपने पेजेस को गिन लेना है, क्या वो 26 पेजेस हैं। अगर कम है या ज़्यादा है तो आपने फ़ौरन एग्जामिनर को वो वापस करनी है। 26 पेजेस वाली आपको आंसर शीट लेनी है, मैट्रिक वाले जो हैं 9th 10th वाले। जबकि जो इंटरमीडिएट वाले हैं आपकी 32 पेजेस यानी कि 32 पेजेस की आंसर शीट होगी। तो जैसे ही जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो जैसे ही आपको ये आंसर शीट मिले, आपने इनके पेजेस चेक कर लेने हैं। अगर 11th 12th वालों के जो आंसर शीट है उसके पेजेस अगर 32 पेजेस नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो फ़ौरन वापस करके आपने वो लेनी है। ये ऑन स्क्रीन जिनके पेपर्स होंगे, ऑन स्क्रीन मार्किंग वालों के, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका आपको बता देता हूँ, आंसर्स किस तरह से आपने लिखने हैं, ज़रा तवज्जो कीजिए। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, इन नोटिफिकेशंस को भी आपने पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लकीर के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। जो जो जगह आपको दी हुई है सिर्फ वही आपको फिल कर लेनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, एग्जामिनेशन। अब 2 एग्ज़ाम होते हैं सारे बोर्ड्स में, 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक पहला जिसे एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं, इसका जो अब नया नाम है फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम। अब दूसरा जो एग्ज़ाम है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम, जिसका पुराना नाम सप्ली एग्ज़ाम है। इन दोनों में से कोई एक नाम आप लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। और जो डेट है, जो जिस डेट को आपका पेपर होगा वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। जो भी डेट हो वो आपने बड़ी एहतियात से उसको फिल कर देना है। इस जगह पे आपने कुछ नहीं लिखना, इसको खाली छोड़ देना है, सिर्फ इसी लाइन पे आपने लिख देना है। अब नीचे जिस चीज़ का पेपर है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे जो दायरा है उसको बाल पॉइंट से फिल करना है। बोर्ड ने ये कहा ना आपने मार्कर इस्तेमाल करना है ना कुछ और, जो ब्लैक बाल पॉइंट है वो आपने इस्तेमाल करना है। अगर मिसाल के तौर पे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का जो दायरा है या जो बबल है उसको बड़ी एहतियात से फिल कर लेता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ी एहतियात से आपने इसको फिल कर लेना है। तो जिस क्लास का पेपर है 9th 10th 11th, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो 10th का पेपर है, मैं यहाँ 10th वाला दायरा इसको बड़ी एहतियात से फिल कर लेता हूँ। और रोल नंबर आपने यहाँ पे अपना लिख देना है, जो भी आपका रोल नंबर हो वो ऊपर आपने नंबर्स की सूरत में लिख देना है। नीचे आपने उनको फिल कर देना है, जैसा कि यहाँ पे 2 है, नंबर 2 है, नीचे बबल 2 को आपने फिल करना है एहतियात के साथ कि बबल से बाहर जो है वो राइटिंग ना जाए। इसी तरह ये 3 है, इसको भी आपने बड़ी एहतियात से आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका प्रिंट निकाल के आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर बैठ के। फिर उसके बाद जो 4 है, 4 वाला दायरा फिल कर लेंगे एहतियात से। ख़ास तौर पे जो 9th वाले हैं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो 11th वाले हैं वो भी एहतियात करें। ये 1 है, 1 वाला बबल फिल कर लूँगा मैं। इनको आपने बड़ी एहतियात से फिल करना है कि बाहर कुछ ना निकले, दायरे के अंदर ही सब कुछ रहे। और ये 9 है, इसको 9 वाला जो दायरा है उसको मैं बड़ी एहतियात से फिल कर लेता हूँ। अब इस पेज पे और आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। यही आपका ये 2 चीज़ें, एग्ज़ाम डेट और रोल नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट और साथ में आपने कौन सी क्लास है, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है। इसके अलावा कुछ भी आपने इस पेज पे नहीं लिखना। अब नीचे जो जगह बची हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये सुपरिटेंडेंट की सिग्नेचर होंगे, आपने इसको खाली छोड़ देना है।
और यहाँ पे लिखा भी हुआ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे जब आपके पास ये शीट आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे हिदायत दी हुई है, इन हिदायत के ऊपर अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं आपको सरसरी तौर पे इनको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला जो पॉइंट है ये देखिए, आपको दायरे भरने के लिए काले बाल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्कर, पेंसिल या इंक पेन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ये बोर्ड कह रहा है। उसके बाद रोल नंबर को मुख्तस करदा जगह पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है, अपनी जगह पे लिखना है, फिर नीचे बबल फिल करने हैं। तीसरा जो पॉइंट है, सेक्शन बी के हर सवाल के जवाब के लिए एक सफ़ा मुख्तस किया गया है और सेक्शन सी के हर सवाल के लिए 3 सफ़ात मुख्तस किए गए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हर सवाल का जवाब उसकी मुख्तस जगह, ये भी आपको दिखाता हूँ। किसी भी सवाल का जवाब उसकी मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारा आपको बताता हूँ। कोई सवाल ना करने की सूरत में जगह खाली छोड़ देंगे। जवाबी कापी का कोई भी सफ़ा आप नहीं फाड़ेंगे। पर्चा ख़त्म होने पर जवाबी कापी को इम्तिहानी अमले के आपने हवाले कर देना है। किसी भी किस्म के अभाम की सूरत में इम्तिहानी अमले से रब्ता करें। जवाब लिखते हुए लाइन छोड़कर मत लिखें। पहले जो होता था, आपकी जो सिंपल शीट होती थी उसमें आप बड़ी आसानी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइन्स छोड़ देते थे, ठीक है, ताकि शीट्स ज़्यादा लग जाएँ। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अब आपको बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि अब जैसा कि आप ये देखिए, सेक्शन बी या सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पहले लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब आपने सिर्फ आंसर नंबर 1 लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा किसी और आंसर को आपने यहाँ पे नहीं लिखना। पहले तो ये होता था, हमें जो सवाल पहले आता था हम उसका जवाब पहले लिख देते थे और वही आंसर नंबर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो नंबरिंग दी हुई है ना, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आपको आंसर नंबर 1 यहीं पे लिखना है। अगर आपको आंसर नंबर 1 नहीं आ रहा तो ये जगह आपने खाली छोड़ देनी है। अब यहाँ पे मैं इसको आपको हल करके दिखा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक पूरा एक पेज दिया गया है। आगे जो अगला जो पेज होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको इसी तरह का पूरा पेज दिया जाएगा। अब आपने इसको हल किस तरह करना है, और ये भी कहा गया है कि अब लाइन भी आपको नहीं छोड़नी। अब क्योंकि एक ही पेज दिया हुआ है तो जगह भी अब आपको पूरी जगह दी हुई है, ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो इसलिए आपको बड़ी एहतियात से लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। अब ये एक पेपर है, बोर्ड का पेपर है। अब इसमें सेक्शन 2 या सेक्शन बी इसका आप देख लें। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये मैच करना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर मैच करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगी। अब आंसर लिखने के लिए, ठीक है, अब आप कोशिश करें कि यहाँ पे आप ज़्यादा हेडिंग ना लिखें, आपको जगह बचानी है। अब ये एसेज यहाँ पे दिए हुए हैं। अब उसने कहा कि राइट एन एसे, इनमें से किसी एक एसे पे। अब आपको ज़्यादा लाइंस भी नहीं लगानी, तो एहतियात से आपको लिखना है। ज़रा तवज्जो कीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। अब जैसा कि एसे आपको लिखना है, मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट डे एट कॉलेज, तो यहाँ पे आपको आंसर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप शुरू कर दें। यहाँ पर आप ऊपर आप लिख दें, एसे आप लिख दें, ठीक है। अब इससे आगे इसका आप टाइटल लिख सकते हैं, फर्स्ट डे एट स्कूल या कॉलेज। और अगली लाइन से आप इसको लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप ऊपर वाले लाइन पे अगर आप हेडिंग दे रहे हैं तो नीचे वाले पे लिख दें। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पूरा आ जाएगा तो फिर आप बेशक अगली लाइन पे इसको आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कोई लाइन मत छोड़ें, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 ही लिखा जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और कोई लाइन नहीं छोड़नी, पूरे पेज पर आपका जो है वो आंसर पूरा हो जाना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर ये बायो का अगर आपका पेपर है तो कोशिश करें डायग्राम आप यहाँ पे साइड में बनाएंगे, यहाँ पे साइड में बनाएंगे राइट साइड की तरफ, ताकि दूसरी तरफ आप यहाँ पे लिखते चले जाएं। अब यही तरीका है सारे पेपर को। अब मिसाल के तौर पे ये देखिए, अब यहाँ पे जो जुज़ें दी हुई हैं, जो पार्ट्स दिए हुए हैं, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपने हल करना है। अब अगर मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी जुज़ें आपने लिखनी है, तो यहाँ पे आप आंसर में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना आप जुज़ नंबर 1 लिख दें या जुज़ नंबर 2 लिख के उसका आंसर आप यहाँ आगे लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जुज़ मेंशन करनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले उसकी आसानी के लिए कि कौन सी जुज़ का आंसर आपने लिखा है। तो यही तरीका है, आपको बड़ी एहतियात से इनको फिल करना है। और पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पेपर आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंडर के तौर पर दिखा देता हूँ। ये थोड़े पेजेस हैं, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। आपके आंसर शीट्स के 26 या फिर इंटरमीडिएट वालों के 32 पेजेस होंगे, आपको एहतियात करनी होगी। ये क्वेश्चन पेपर है,
ऑब्जेक्टिव का, इसको भी आपने बड़ी एहतियात से फिल करना है, इसको भी, ठीक है ना, आपको पता होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए सिग्नेचर एंड स्टेप ऑफ सुपरिटेंडेंट, इसको आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। आपने सिर्फ अपना यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देना है, लिख देना है जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, और वैसे ही नीचे बबल्स को फिल कर देना है। और आंसर्स को भी आपने यहाँ आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका जो भी आंसर होगा, मिसाल के तौर पे ए आंसर अगर सही है तो यहाँ पे आपने ए बबल को आपने फिल करते चले जाना है। अगर आपने गलत बबल को फिल कर दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत तस्वर किया जाएगा। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लाइन से बाहर चला गया, बबल से बाहर चला गया, ये गलती आपने नहीं करनी, एहतियात से आपको फिल करना है। तो ये आंसर शीट है, आपने देख ली है, बड़ी एहतियात से आपको फिल करना है। इसके अलावा किसी और जगह पे आपने नहीं लिखना, ना इधर आपने लिखना है, ठीक है, ठीक है ना इधर आपने लिखना है, ना इस जगह पे आपने लिखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डू नॉट राइट इन द शेडेड एरिया और बिलो, ठीक है, इस एरिया पे या इसके नीचे या इधर उधर आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इसी एरिया के अंदर आपको अपने क्वेश्चन लिखने होंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको हाफ पेज दिया जाएगा, उसी के अंदर आपने अपने जो है आंसर्स आपको फिल करने होंगे। अगर इससे मुताल्लिक कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, जिनके पेपर्स अभी होने वाले हैं, या जो 9th क्लास के हैं, जो 11th क्लास के हैं, उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से उनको अपनी जो आंसर शीट है उसको फिल करना है।